नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 आरोह पाठ्य पुस्तक की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जिसको लिखा है महान कवि हरिवंश राय बच्चन ने। इस तस्वीर को हमने लगाया है। इसमें आप देख सकते हैं कि उनके पुत्र सदी के महानायक अमिताभ बच्चन खड़े हुए हैं, साथ में उनकी पत्नी यानी अमिताभ बच्चन की माँ तेजस्वी खड़ी हुई हैं, और साथ में अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन भी खड़ी हुई हैं। इनके जन्म के बारे में जो कहानी थी वो मैंने आपको बताई। इनसे जुड़े हुए ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट थे, वो मैंने पिछली आत्म परिचय कविता में बताया है, उसको आप देख सकते हैं। और हरिवंश राय बच्चन के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें जिससे आप, मुझे उम्मीद है कि आप नहीं जानते होंगे, जान पाएंगे। इनका जन्म हुआ था सन 1907 इलाहाबाद में, और मृत्यु इनकी हुई थी सन 2003 मुंबई में। इनकी प्रमुख रचनाएं अगर आप देखेंगे तो मधुशाला, मधुबाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, निशा निमंत्रण आदि इनकी ढेर सारी कविताएं हैं, जिसमें से कुछ हमने महत्वपूर्ण यहाँ पर लिखी हैं। ये जो कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसके प्रसंग के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने इस पर लिखा हुआ है, और बहुत सार गर्भित प्रसंग लिखने की कोशिश की है मैंने। कि प्रस्तुत कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता शीर्षक में कवि हरिवंश राय बच्चन छोटी चिड़िया के माध्यम से एक विराट संदेश को पाठकों के समस्त प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। वह चिड़िया व्यग्रता व्यग्रता यानी उसके अंदर उथल पुथल है और उसके अंदर संघर्ष है। वह चिड़िया व्यग्रता एवं संघर्ष को स्पष्ट रूप से स्वयं से जोड़ देते हैं। वह चिड़िया की जो व्यग्रता है उसके संघर्ष को अपने आप को अंत में जोड़ देते हैं। आप इस कविता को जो हम आगे पढ़ाने वाले हैं उसका भावार्थ करवाएंगे, उसमें आप महसूस भी कर पाएंगे अंतिम पंक्तियों में जो चिड़िया के अंदर क्वालिटी है, विशेषताएं, वो कोशिश करते हैं कि उन विशेषताओं को अपनी विशेषताओं से उसमें जोड़ दें। वह सुबह सवेरे से लेकर दिन ढलने तक की संघर्ष इकाई को जीवन के विराट संघर्ष और संदेश में अपने काव्य कला के माध्यम से विलीन कर देते हैं। देखिए, ये तो काव्य की एक कला है जिसे कवि अपनी कविता में प्रस्तुत करता है। वो क्या करते हैं, एक छोटी सी इकाई लेते हैं। जीवन की छोटी इकाई क्या है? जीवन की छोटी इकाई एक दिन है। तो उस दिन के संघर्ष को वो पता नहीं चलेगा आपको कविता में कब जीवन के विराट संदेश यानी इतने विस्तृत जीवन जिसमें बहुत लंबा समय होता है उससे जोड़ देते हैं। आपको महसूस नहीं होगा, और ये आप महसूस नहीं कर पाएंगे। ये इस वजह से नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी काव्य कला इतनी सदी हुई है, उनके शब्द इतने नपे तुले हैं कि आप भूल जाएंगे कि जो मैं यहाँ पे जो इन्होंने बताया है वो कितना बड़ा संदेश है। आप स्वयं ही कविता के अंत में आप जब उसका एक सारांश करेंगे, आप देखेंगे आपको क्या मिला, तब आप देखेंगे जीवन के उस संदेश आपके अंतर मन में वो उतर चुका होगा। चलिए हम आगे कोशिश करते हैं कि क्या कविता में लिखा हुआ है, उसके बारे में आपको बहुत सारगर्भित, बहुत अच्छी तरीके से आपको हम समझा पाएं। और आप जुड़े रहिए क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि 12th क्लास की सारी कविताओं को आपको बेहतरीन तरीके से बताएं। अब कविता शुरू करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी जलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब कोई पथिक है, वो रास्ते में चल रहा है और शाम होने को आ गई, अंधेरा घिरने लगा है। तो उसकी, क्योंकि वो सुबह से चल रहा है तो उसके शरीर में ऊर्जा नहीं होगी, स्वतः सी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सारी जीवन शक्ति, सारी ऊर्जा को लगाकर तेज चलने लगता है। ये आपने अपने आप ही अंदर महसूस किया होगा कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और अचानक से आपको लगे कि आप तो दिन ढलने वाला है और आप पैदल हो, तो आप थके आ रहे होने के बावजूद भी कोशिश करते हैं कि इतनी तीव्र चला जाए कि अपने गंतव्य पे उचित समय पर पहुंच जाए। तो कवि के अंदर, कवि क्या कहता है कि उस जो पथिक रास्ते में चल रहा है और शाम होने को आ गई है, तो उसके अंदर एक अंदर से ही एक अंदर से आती है कि अब पूरे सुबह से हम चल रहे हैं, हमने ऑलमोस्ट सारी दूरी जो है कवर कर ली है, अब बस थोड़ी सी दूरी रह गई है। तो इसके उसके अंदर ये ऊर्जा विहीन होने के बावजूद भी एक नया जोश आता है, एक नया साहस आता है कि वो जल्दी जल्दी चलने लगता है अपनी मंजिल पाने के लिए। और इधर वो जल्दी जल्दी चलता है और इधर दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब वो कविता चिड़िया के माध्यम से बताना चाहता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। आपने देखा होगा चिड़िया का कभी घोंसला देखिए आप, उसमें देखेंगे आप बच्चे जो चिड़िया के होते हुए अपनी आवाज़ निकालते रहते हैं, चहचहाते रहते हैं, वो देखते रहते हैं कि उनकी माँ यानी वो चिड़िया कब आ रही है। वो प्रत्याशा में रहते हैं, एक टक्की लगाए देखते रहते हैं कि कब, चूंकि वो इतना उन्हें दिशा का ज्ञान नहीं होता बचपन में, लेकिन तब भी वो देखते रहते हैं कि हमारी जो माँ है, चिड़िया है, वो शाम को आएगी और हमारे लिए कुछ दाना पाना लेके आएगी। ठीक है,
तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, यह धान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो वो कवि कहना चाहता है कि जो बच्चे प्रत्याशा में हैं चिड़िया के, उसको भी मालूम है कि हमारे बच्चे भूखे हैं और प्रत्याशा में हैं, और पूरे दिन उसने उड़ान भरी है, वो थकी है, वो हारी हुई है, उसके अंदर ऊर्जा नहीं है। लेकिन जब ये बात उसको याद आती है कि उसका लक्ष्य है, उसके बच्चे हैं, उससे निजी संबंध रखने वाला कोई है, तो उनके लिए उनकी याद उसके अंदर एक नई जीवन शक्ति फूंक देती है, नई ऊर्जा फूंक देती है, और वो एक नया संघर्ष शुरू कर देती है कि उसको तेजी से शाम पूरी तरीके से ढलने से पहले अपने नीड में पहुंच जाना है, यानी अपने बच्चों को भोजन कराना है। और यही ध्यान चिड़िया के पंखों को एक नई तेजी गति प्रदान कर देता है, और वो जैसे जैसे दिन जल्दी जल्दी ढलता जाता है और वो अपने गंतव्य पे पहुंचने का प्रयास करने लगती है तेजी से। अब कभी अपने बारे में मैंने अभी आपको प्रसंग में बताया था कि चिड़िया के संदेश को, चिड़िया के संघर्ष और उसकी व्यग्रता को कभी अंतिम पंक्तियों में खुद से जोड़ देता है। यहाँ पर एक सुबह से जो सफर शुरू होता है ऊर्जा खर्च करने का, संघर्ष करने का, वो शाम को जाकर खत्म होता है, आपने देखा होगा, और यही प्रतिदिन का संघर्ष है। अब आप देखिए कि प्रतिदिन के संघर्ष को कभी जीवन के संघर्ष से कैसे जोड़ देता है, आपने इस कविता में महसूस किया। अब मुझसे मिलने को कौन विकल, यहाँ पर भी वियोग श्रृंगार है कि कवि का जो प्रिय था वो नहीं रहा। आपने आत्मपरिचय कविता में मैंने जब बताया कि इस प्रियतम जो उसकी प्रिय नायिका जो थी, उसके साथ उसकी यादें थी, और वो अब नायिका नहीं है, वो वियोग श्रृंगार में है, कवि के पास बस स्मृतियां बची हैं। तो मुझसे मिलने को कौन विकल, अगर नायिका थी तो वो नायक का इंतजार करती थी कि वो शाम को आएगा, और दोनों को साथ में समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब नायिका नहीं है, वियोग ही वियोग है। तो मुझसे मिलने को कौन विकल, क्या किसी के अंदर मुझसे मिलने की विकलता नहीं? संसार में कोई नहीं है ऐसा। मैं हूँ किसके हित चंचल, कभी मस्ती में झूमता हुआ चला जा रहा है, लेकिन शरीर में उसकी भी ऊर्जा नहीं है, लेकिन उसके पास कोई उद्देश्य नहीं है, तो उसके अंदर चंचलता और वो तेजी नहीं आती, चिड़िया के पंखों में आती है, वो पथिक के आती है कि शाम ढलने को आ गई है, मुझे अपने गंतव्य तक सही समय से पहुंचना है। नहीं, क्योंकि कवि के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसकी राह देख रहा हो, जिससे उससे मतलब हो। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और मह बेवलता है, मतलब अब जो है इमोशनल हो गया कभी बुरी तरीके से। यहाँ पे बताता है कि अब मेरे से मिलने के लिए कोई नहीं है, उसके अंदर नैराश्य डूब जाता है। नैराश्य मतलब समझिए निराशा शब्द से बना हुआ है, तो उसके अंदर नैराश्य हो जाता है, बुरी तरीके से निराशा आ जाती है। तो उस वजह से उसके पद जो है वो जो जिस गति से चल रहा है उससे भी ज़्यादा शिथिल हो जा रहे हैं। दो तरह के विरोधाभास आप देख पा रहे हैं, वो पथिक था और वो चिड़िया थी। उनके जो चिड़िया के पंखों में और पथिक के पैरों में एक तीव्रता आती थी जैसी शाम ढलने को होती थी, जबकि ऊर्जा विहीन हो जाते थे। वो कभी भी ऊर्जा विहीन है, लेकिन उसके अंदर कोई भी तेजी या गति देखने को नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि उसके पास कोई उद्देश्य नहीं है, कोई ऐसा स्वजन नहीं है जो उसका इंतजार करे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और दिन जल्दी जल्दी ढलता जा रहा है, मतलब जीवन अपनी गति से ढलता जा रहा है, लेकिन कवि के पास उद्देश्य नहीं है। और जिनके पास उद्देश्य है उनके अंदर गति है, कवि के अंदर गति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास उद्देश्य नहीं है। तो जब आप यहाँ पर आपसे कहा जाए कि काव्य सौंदर्य लिखिए, तो यहाँ पर पद गेय है। मैं एक शब्द लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, पद क्या है? गेय। आप देखेंगे गेय हैं पद, मतलब इनको गाया जा सकता है। कॉमा यहाँ पर जल्दी जल्दी जो एक शब्द आया है, यहाँ पर देखिए आप, जल्दी जल्दी तीनों जगह आया है। पहली पंक्ति के पहली चार पंक्तियों के अंत में भी, दूसरी चार पंक्तियों के अंत में भी, और तीसरी चार पंक्तियों के अंत में भी जल्दी जल्दी। इसमें पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है, और कविता में नैराश्य है, मतलब कविता में निराशा है। पहले साहस की बात है, लेकिन अंत में एक निराशा छोड़ जाती है कविता कि वो कभी किसके लिए विकल हो। तो ये इसका काव्य सौंदर्य हो गया। प्रसंग हमने बताई दिया आपको, और भाव सौंदर्य आप बेहतरीन तरीके से लिख पाएंगे, क्योंकि मैंने कोशिश किया कि आपको विस्तृत तरीके से समझाया जाए जिससे आप लिख सकें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमें सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दीजिए, और इसके बावजूद अगर कुछ कमियां हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में वो कमियां आपको देखने को मिलें। दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो आपके सहपाठी हैं उनसे शेयर करिए।
और कविता है, और उम्मीद करते हैं कि आप हरिवंश राय बच्चन को और पढ़ेंगे, जिससे आपका काव्य ज्ञान जो है विस्तृत होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।